इंडियन यूट्यूबर मलिक स्वाश बकलर का सॉफ्टवेयर अपडेट, तुर्की के खिलाफ नफरत अंगेज वीडियोस पर माफी मांग ली। नाज़रीन, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर पहुंची तो भारत ने महज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक को भी अपनी नफरत का निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत की। उन्हीं में तुर्की और अजरबैजान सरे फहरिस्त थे। और फिर शुरू हुआ एक गंदा, मुनज़्ज़म और खतरनाक बाइकआउट कैंपेन। और इंडियन यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने न सिर्फ सियासी बातें की बल्कि तुर्किश अवाम, खसूसन खवातीन को भी घटिया और नाजेबा ज़बान का निशाना बनाया। उनका मकसद वाज़ेह था कि मुसलमानों और पाकिस्तान के दोस्तों को बदनाम किया जाए। और ऐसा एक यूट्यूबर था मलिक स्वाश बकलर, जिसने तुर्की के मकामी दुकानों पर जाकर नाजेबा सवालात किए, हिंदी में गालियां दी ताकि कोई समझे नहीं, और तुर्क खवातीन को जिनसी हरासानी का निशाना बनाने की भी कोशिश की। मगर जब पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने इस गंदे रवैये को बेनकाब किया और टर्किश अथॉरिटीज को इसकी इत्तला दी तो सब कुछ बदल गया। मलिक स्वाश बकलर गिरफ्तार हुआ और फिर हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट, और आज वही शख्स तुर्की जबान में माफिया मांग रहा है जो कल खवातीन को गालियां दे रहा था। आज वो झुककर तुर्किश अवाम से माजरत कर रहा है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ एक शख्स का रवैया था? तो नहीं, ये मोदी सरकार की सोच की पैदावार है, वो सोच जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देती है, जो पाकिस्तान के दोस्तों को दुश्मन बनाकर पेश करती है। आज भारत में जिस नफरत का आगाज किया गया था वो अब दुनिया भर में फैल चुकी है। आज भारतीय शहरी जहां मुसलमान देखते हैं, चाहे वो तुर्की हो या फलस्तीन, उनके रवैये में जहर नुमाया होता है। मगर शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि नफरत की सियासत का अंजाम सिर्फ रुसवाई होता है। और इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान हमेशा अमन, इज्जत और भाईचारे का प्रचार करता रहा है और रहेगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।